हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 29/10/2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में LIC के पेंशन अपडेशन का केस था और उसको बढ़ा करके आज बहस पूरी नहीं हो पाई, 12 नवंबर 2025 कर दी गई है। अब वहाँ क्या क्या हुआ वो बाद में पता चलेगा, इतना ही पता चल पाया। मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। सर वेंकटाचलम जी 8/3/2024 को जब 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट सिग्नेचर हो रहा था, उस समय न्यूज आई थी कि आपसे कहीं ये कहा गया था कि जितना टोटल खर्चा हो रहा है उसका 1% छोड़ दीजिए, जिससे कि हम पेंशनर्स का हर साल एक्स ग्रेसिया रिवाइज कर सके। और आपने सर मना कर दिया। ये उस समय न्यूज़पेपर में भी आई थी। अभी हमें कुछ बातचीत करते हुए लोगों से पता चला है कि हाँ, वो कन्फर्म न्यूज़ थी। वेंकटाचलम साहब, हमें आप बताएं, क्या आपने 1% बैंक पेंशनर्स को छोड़ने के लिए मना किया था? और यदि आपने मना किया, बात सही है, तो आप बैंक पेंशन अपडेशन की बात किस मुंह से करते हो? उसके अलावा आपने नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी फॉर पेंशनर्स के लिए आपने सिग्नेचर भी करके बैठे हुए हैं। ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, कृपया आप बताएं सभी पेंशनर्स को। और ये मैसेज पेंशनर के पास जा चुका है, इसकी फिर चर्चा होंगी। अब मैं बता रहा हूं, मेरे चैनल पर एक कमेंट आया। वो कहते हैं, PK आर्या कहते हैं, दीवान सर, पेंशन अपडेशन को सब यूनिट्स के नाम पर बार बार टाला जा रहा है, लेकिन स्पेशल अलाउंस भी सब यूनिट्स होने के बावजूद हर सेटलमेंट में बढ़ाया जा रहा है। यह विपरीत विरोधाभास है। जब तुम पेंशन अपडेशन को सब यूनिट्स के नाम पर टाल रहे हो, तो भैया हर बेस सेटलमेंट में जब उसका केस चला हुआ है स्पेशल अलाउंस का, उसको क्यों बढ़ा रहे हो? जवाब या तो IBA देगा या UFBA के कंस्टिट्यूएंट्स देंगे। और मुझे लगता है सारा खेल यही हो रहा है। इस पर मैं स्टडी कर रहा हूं, स्टडी करके बताऊंगा मैं आपको कि एक अकेला अलाउंस है जिसकी रेट बढ़ती है। इसका अमाउंट तो वैसे बढ़ जाता है जब बेसिक पे रिवाइज होगी। बेसिक पे भी रिवाइज होती है, इसकी रेट भी बढ़ती है। और आज 31.5% है 6 और 7 के ग्रेड वाले अफसरों के लिए, यानी जिसकी 1.5 लाख बेसिक सैलरी है उसका 31% लगा लो, यानी 45,000 रुपये व्यक्ति को स्पेशल अलाउंस मिलता है, जो केवल और केवल बड़े ऑफिसों में बैठा हुआ है। स्पेशल अलाउंस तो उनको होना चाहिए ना, ग्राउंड में रहने वाले लोग हैं। उन लोगों के लिए क्यों दिया जा रहा है जो वहां पर बैठे? कहीं ऐसा तो नहीं है कुड प्रो क्यों हो रहा हो कि यहां से कुछ कॉन्ट्रैक्ट का सिग्नेचर, यहां से फायदा वहां से फायदा, ये कुछ बातें हो रही हो? आएंगी बातें, सारी बात निकल के आ जाएंगी, बात छुपेंगी नहीं। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। AIBRF के जनरल सेक्रेटरी हैं, या ये क्या नाम है उसके, चेयरमैन हैं या प्रेसिडेंट हैं, जैन साहब, मिस्टर SC जैन। इस फोटो को मैंने लिया बैंक स्ट्रीम का, एक वीडियो था वहां से, शायद वो GST जो नहीं देना पड़ रहा है मेडिकल पॉलिसी में, वहां से लिया। और उसके बाद AIBRF की जो यूनिट है इंदौर वाली, यहां एक मीटिंग हो रही है। ये साहब बोल रहे हैं यहां पर, मैं जानता नहीं इनको। और वहां काफी सीनियर लोग बैठे हुए, रिस्पेक्टफुल लोग हैं, देखने से पता चल रहा है काफी एजड है। अब ऐसी मीटिंग तो होती है क्योंकि जब यूनियन बना करके बैठे हो मीटिंग होंगी, लेकिन उसमें जहां पर ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वहां कुछ उस यूट्यूब में कुछ कमेंट आए हुए हैं सर। उन कमेंटों को मैं पढ़ रहा हूं। जैन साहब, आप DGM हो, आप पर ऐसे ऐसे लांछन लगाए जाते हैं जैसे DS मूर्ति को डिफेमेशन का केस दिया, वहां आपको बूट लेकर ऑफ वेंकटाचलम बोल दिया गया था। हम ये चीजों को सपोर्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन गुस्से में लोग बोल सकते। आप इतना बड़ा संगठन लेकर के बैठे हो, लेकिन आप पेंशन अपडेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप वो काम करते हो जो आपको वेंकटाचलम जी कहते हैं। जब हमने सुना था कि आप कहीं पेंशन अपडेशन की सरकार से बात करने वाले थे, लेकिन वेंकटाचलम ने बोला कि आप मेरे बिना बात नहीं कर सकते हो, तो सर आप रुक कैसे गए? आपसे किसी की बात हुई थी, ये मेरे को बताया गया था। खैर एनीवे, अभी मैं आपको उन कमेंट्स को पढ़ता हूं सर, जो ये महाशय बोल रहे हैं। इन महाशय का जो इंदौर यूनिट आपकी की महाशय हो सकता है, उसके चेयर लोकल लेवल के ये
प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वाइस चेयरमैन हो सकते हैं, जो भी आपका डिजिग्नेशन है, ये बोल रहे हैं। और काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए हैं और उस पर चैनल पर जहाँ ये बोल रहे हैं वहाँ कुछ कमेंट आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप उन कमेंट को पढ़ो। केवल 6 कमेंट हैं, 6 में से मैंने 4 कमेंट यहाँ पे ले रखे हैं सर। शायद हो सकता है मुझे तो ये सारा कमेंट सुन करके शर्म आ रही है। अधिकतर कमेंट जो होता है, जो आते हैं, लोग एक अच्छी नीयत से कमेंट देते हैं। यहाँ तो गुस्सा ही लोगों में बहुत है। ये है कोई सत्यनारायण जी, कहते हैं लुंगी वाला इन लीडर्स ऑफ EIBRF आर इन कनाई बेंच स्टॉपिंग पेंशन अपडेशन। सर आप आगे यहाँ पे EIBRF के आप लीडर हो, और लुंगी वाला तो ये वेंकटाचलम जी को कहते हैं, वो लुंगी पहनते हैं, लोग कह सकते हैं। फ्रेंड, दे आर द मेन कल्प्रेट। आप मेन कल्प्रेट हो साहब पेंशन अपडेशन रोकने के लिए। सर इस धब्बे को धोगे आप। नेक्स्ट, रामनाथ सिंह कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, पेंशनर को बेवकूफ बना रहे हो, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, यूनियन की कोई बात नहीं सुन रहा है, पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। ये वहां से बोल रहे हैं, उस बोलने के ऊपर ये व्यक्ति बोल रहा है। आप अंदाज लगा सकते हो सर कि लोगों में किस प्रकार का गुस्सा है। एक है कोई उमेश श्रीवास्तव, ये कहते हैं CHB इज चीटर, करप्ट, कनिंग, दिस पर्सन बी सस्पेंडेड एंड पनिश्ड विद ED, हिज वेल्थ एंड बी असेस्ड। ऐसे करके वो करते हैं। क्या साहब इसको डिफेमेशन दोगे? लिखा हुआ उसका आपके उसके कमेंट में पड़ा, दो ना डिफेमेशन। बहुत डिफेमेशन देने का शौक है सर। इज्जत खो चुके हो आप भी। डीजीएम साहब या तो उससे कहे कि कुछ करे, या आप करो, उसका साथ छोड़ो, या संगठन बना करके बैठे हो। और यदि आपको अपनी इज्जत पे इस प्रकार लांछन लगाने, तो हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। हम केवल आपको पढ़ करके बता सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप जहां पर भाषण कर रहे हो और भाषणों के ऊपर आम पेंशनर क्या बोलता है, वो आपके कानों तक हमारे माध्यम से पहुंचे। कोई आदमी आपके उस पर कमेंट कर रहा है, उसका कोई मतलब निकलता है सर? मेरे यहां पर तो कोई कमेंट करता है, मैं उसका जवाब देता हूं सर। हो सकता है कोई आदमी मेरी बात को नहीं समझ रहा हो सकता है आउट ऑफ ग्रज, आउट ऑफ इविल माइंड, बैड फेथ में दे रहा हो, तो उसका भी मैं जवाब बड़ी शालीनता से देता हूं। आपका भी काम बनता है सर, लोगों को बताइए, जवाब दीजिए। और एक है कोई सत्यनारायण जी, सर पता है ये क्या कह रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है ये जो कह रहे हैं आपसे। कहते हैं रिटायरीज नो दैट EIBRF चमचा ऑफ लुंगी वाला। सर इसने भी वही बोला है जो DS मूर्ति साहब ने बोला। आगे, नाउ डेज लुंगी वाला इज अंडर द फायर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। चारों ओर से गोले बरस रहे लुंगी वाला पे। कहते हैं सो दे आर ट्राइंग टू मेक पीपल फूल, दे आर नॉट सपोर्टिंग द कॉज ऑफ पेंशनर्स। आगे, आई एम मेंबर ऑफ EIBRF, बोला मैं EIBRF के। आपका ही सदस्य आपको बोल रहा है सर, जैन साहब आपका ही सदस्य आपको बोल रहा है। बट आई हेट एंड डिसलाइक देयर वर्किंग। आपके ही मेंबर आपसे घृणा करते हैं सर। इस प्रकार के कमेंट आपके वहां पर पड़े हुए, वहीं पड़े रह जाएंगे। पता कैसे चलेगा सब पेंशनर्स को कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। और ये वहां से कहते हैं कि हमें और बढ़ाना है, पता नहीं ये राज्य लेवल पे बढ़ाना है, और मेंबरशिप करनी है, क्यों करनी है मुझे पता नहीं सर। आगे, आई रिपेंट ऑन माई ज्वाइनिंग देम। 2012 में मैंने EIBRF को ज्वाइन किया था, अब मैं पछता रहा हूं सर। ये 2025 में कमांड कर रहा है। 13 साल के बाद व्यक्ति को आवाज हुआ कि आपके साथ ज्वाइन करके ये व्यक्ति पछता रहा है। मैं तो सब ये जाऊंगा, आपका मेंबर है, आप उससे बात करना चाहिए, बुलाइए आप उसको, उनसे पूछो भाई क्या बात है। आप नहीं बात करते हो मेंबर से, तो सर फिर आपका प्रेसिडेंट पद पर बने रहने का फायदा क्या है जैन साहब। आगे, दे आर बिफूलिंग द रिटायरीज। आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो। डोंट ट्रस्ट देम, आप विश्वास के लायक नहीं हो। दे आर हैविंग फंड ऑफ रुपीज 2500 इंटू 2.5 लाख, इतना इनके पास फंड है। दैट इज
ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 करोड़ से ऊपर पैसा है आपके पास। दे आर नॉट सपोर्टिंग फाइनेंशियली द एमसी सिंगला। इवन आप एमसी सिंगला केस को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो सर। इससे भद्दा कमेंट जो आपकी पर्सनालिटी पे, आपके कैरेक्टर पे, आपके कंडक्ट पे, आपके सोच पे, आपके सब कुछ खराब कर दिया, इमेज ही खराब कर दी व्यक्ति ने। आपका मेंबर है सर मेरा नहीं है। जैन साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस कमेंट को अच्छी तरह पढ़ें और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप बताएं कि आपका ही मेंबर आपके बारे में क्या ख्याल रखता है। आपके ही मेंबर जो इंदौर में मीटिंग कर रहे हैं उनके बारे में लोग क्या ख्याल रखते हैं। आशा करता हूं कि आप शायद इस पर ध्यान दोगे और इस चीज को ले जाकर के वेंकटाचलम जी को बताओगे कि लोग हमारे बारे में ऐसे ख्याल रखते हैं। हो सकता है कोई रास्ता निकले, कोई दिमाग में ये बैठे कि हाँ पेंशनर्स परेशान हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।